पिछला वीडियो में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम चले थे, तो उसमें हमने बताया था कि आर्थिक संरचना जो है, आर्थिक संरचना के विषय में मैं प्रकाश डाला था। इसको आप स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, इसको जरूर आप ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक संरचना के विषय में प्रकाश डाल दिया था पूरा। केवल आपको एक याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आर्थिक संरचना के विषय में मैं आपको जो है इस वीडियो में बता दिया था, पिछले वीडियो में। और आज हम चलेंगे जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पर। आर्थिक संरचना कैसे होती है मैं आपको बता दिया था। अब हम चलेंगे वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। आज इस पर हम फोकस आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डाल रहे हैं। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विश्व में अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो जब विश्व लेवल पे अर्थव्यवस्था को समझिएगा तो आप भारत के भी विषय में जान जाइएगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो मेरे इस वीडियो को आप बहुत बढ़िया से समझिएगा। मैं अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कड़कड़ाहट के ठंडी में मैं आपको अपना समय दे रहा हूं। यानी पूरी दुनिया एनर्जी पर टिकी हुई है, तो मैं उसी एनर्जी का एक पार्ट हूँ। आप भी एनर्जी का एक पार्ट है, ये मुद्रा भी एनर्जी का एक पार्ट है। तो मेरे इस एनर्जी को से आप लाभ जरूर उठावें, मेरा यही कहना है। और इस वीडियो को देख करके अपने कॉपियों में भी नोट कर सकते हैं। मैं तो इतना धीरे से स्लोली पढ़ाता हूँ कि आप इसको देख करके अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और ये आपके जीवन में काम आएगी। तो आइए, विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष किस माह में? प्रतिवर्ष जुलाई में विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में अगर पूछ दिया जाए कि विश्व बैंक जो है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण साल में किस महीने में शुरू करता है, तो आप हमेशा आपका जीएस तैयार है। जुलाई के महीने में विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है, जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। तो आपसे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि वैश्विक स्तर पर जो है विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, जो किस महीने में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है, तो आपको एक जीएस मिल गया कि जुलाई माह में, प्रतिवर्ष जुलाई माह में जो है विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। जिसका आधार क्या है? वर्गीकरण करने का आधार क्या है? किसी भी चीज का आधार होता है। आपका आधार, मेरा आधार, बिल्डिंग का आधार, आसमान के आधार, तारे के आधार, सूर्य के आधार, चंद्रमा के आधार, सरकार का आधार, राज्य का आधार, सब चीज का आधार होता है। बिना आधार का कोई चीज का अस्तित्व नहीं रहता है। तो वो आधार क्या है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति की जुलाई माह में
उस वर्ष के जुलाई माह में कितना राष्ट्रीय आय है एक व्यक्ति का, इसी के आधार पर जो है, अगर मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति का अगर, और वो भी जो है डॉलर में होती है, डॉलर में होती है, एक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय, अगर एक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय अगर $20 है, $20 है, तो इसी डॉलर के आधार पर राष्ट्र को, उस राष्ट्र को जो अर्थव्यवस्था का स्लेब है, उस अर्थव्यवस्था के स्लेब में रखा जाता है कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3 नंबर का। इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। तो वही प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर जो है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। आइए वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो है नवीनतम वर्गीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया या नवीनतम, एक ही बात हुआ, नवीनतम वर्गीकरण 2020 में वर्गीकरण 2020 में किया गया। तो विश्व बैंक जो है, जब वर्गीकरण किया तो विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण में भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग, भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश में रखा गया है। निम्न मध्यम आय वर्ग वाले श्रेणी में रखा गया है, वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। अब पता चलेगा कि जुलाई 2021 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत अब किस श्रेणी में आएगा, ये जुलाई 2021 में पता चलेगा। अभी तो जुलाई में जब आंकड़ा लाया गया है तो भारत निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में आ गया, लेकिन अब देखिएगा जुलाई में भारत कहां जाएगा। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए आपको मैं जो है उत्प्रेरित कर रहा हूं कि आप पढ़ें और भारतीय जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अर्थव्यवस्था से जो सवाल आए, इजली आप सरल तरीके से उसे हल कर दें, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जुलाई माह में यहाँ की गई थी, तो भारत निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। अब हम चल रहे हैं आपको कि आय के अनुसार देशों के समूह बना दिए जाते हैं, आय के अनुसार देशों के समूह बना दिए जाते हैं। देखिए हम अपना हाथ, मैं एक वीडियो हो करके अपने हाथों से मिटा करके आपको अपना एनर्जी दे रहा हूं। जो आदमी अगर इसको नहीं पढ़ेगा तो बाद में पछताएगा, किसी समय तो पछताना ही होगा। तो देखिए मैं अपने हाथों से इसे मिटा रहा हूं, देख रहे हैं, मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूं। तो आइए, आय के अनुसार देशों के समूह, आय जितनी होती है उसी के अनुसार देश का समूह बनता है। आय के अनुसार देशों के समूह बनते हैं, देशों के समूह बनते हैं, देशों के समूह बनाए जाते हैं, देशों के समूह बनाए जाते हैं।
ठीक है। अब आइए, निम्न आय वाले देश। पहला, निम्न आय वाले देश। निम्न आय वाले देश, तो इसमें आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। निम्न आय वाले देश, डॉलर में आपको बता दिया, किसी भी देश का आकलन, उनकी अर्थव्यवस्था का आकलन डॉलर में होता है, न कि रुपए और पैसे में होता है। तो आइए, 10,136 डॉलर, 10,136 डॉलर, 10,136 डॉलर या इससे कम, या इससे कम, किससे कम, 236 से, 236 डॉलर या इससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिस देश की अगर जुलाई माह में, किसी वर्ष के जुलाई माह में अगर 1,036 डॉलर प्रति व्यक्ति अपना इनकम करता है, उस देश का या उस देश को निम्न आय वाले देश में रखा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा। आइए दूसरा अब चलते हैं, निम्न मध्यम वाले देश। निम्न मध्यम वाले देश, निम्न मध्यम आय 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 वाले देश इसी से ऊपर हो जाते हैं। 1036 से लेकर 4,045 डॉलर, 4,000, ये रटने की चीज है, ये मानक बनाया गया है। 1036 से लेके 4,045 डॉलर, 4,045 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय वाले देश को जो है निम्न मध्यम आय वाला देश कहा जाता है। निम्न मध्यम वाला देश कहा जाता है, अब आइए, आपको याद हो गया कि जिसकी सबसे बहुत कम आय हो तो 236 से नीचे या 236 तक जुलाई माह में अगर प्रति व्यक्ति आय डॉलर में अगर मिल गई उस राष्ट्र में तो उसे निम्न आय कहते हैं। और जुलाई के माह में अगर 236 से लेकर 4,045 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सकल आय वाले देश हो गए तो उन्हें निम्न मध्यम वाला देश कहा जाता है। अब आइए तीसरा हम बताते हैं आपको तीसरा बताते हैं कि उच्च मध्यम आय वाले देश, 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 तो इनका वही 4,045 से लेकर के और 12,535 डॉलर, 12,535 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय
आय होनी चाहिए, आय होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होनी चाहिए। तो कौन होंगे? उच्च होंगे। अब मध्यम, उच्च और मध्यम वाले, मतलब न बहुत हाई हैं और न बहुत लोअर हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पर जा रहे हैं लेकिन मध्यम है, निम्न से थोड़े ऊपर, तो वही उच्च मध्यम आय वाले देश हो गए। ठीक है। अब आइए उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाले देश। अब ये उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाले देश, वही 12,000 जो है आप $12,535, $12,535 $12,535 से 12,535 से लेकर इससे अधिक डॉलर वाले देश को, डॉलर वाले उच्च आय वाले देश 12,535 से अधिक डॉलर आय वाले प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देश को यही कहते हैं उच्च आय वाले देश कहते हैं। हो गया? क्लियर हो गया? तो उच्च आय वाले देश ये हो गए। तो निम्न आय वाले देश और निम्न मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश और उच्च आय वाले देश। तो आप जान गए कि आपको $236 जो होगा वह निम्न आय वाला देश होगा, और 236 से 4,045 निम्न मध्यम आय वाला देश होगा, और उच्च मध्यम आय वाला देश 4,045 से 12,535 होगा, उच्च मध्यम आय वाला देश होगा। और जो 12,535 से ऊपर जितना डॉलर प्रति व्यक्ति आया जाए वही देश सबसे वही देश सबसे उच्च आय वाला देश होगा। तो यही 3 कैटेगरियां हैं, 4 कैटेगरियां हैं, इसको आप याद रखिएगा। और ये परीक्षा में पूछेगा, अगर पूछ दे किसी परीक्षा में पूछ दे आपको कि भारत में या किसी देश को निम्न आय वाला देश, निम्न आय वाला देश निम्न डॉलर वाले आंकड़ों के हिसाब से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 आपको, नंबर 1 में 236, नंबर 2 10,045, 4,049, तीसरा 9,055, चौथा जो है 12,535, 12,535। आप कहिएगा साला कहाँ से सवाल दे दिया है, हमें समझ में नहीं आता है। इतना ही बात ही पहले पढ़िएगा कि भारत में या किसी देश को निम्न आय वाला देश निम्न डॉलर वाले आंकड़ों के हिसाब से सही विकल्प चुनिए। आपका माथा टकरा जाएगा। आप कहिएगा कि कहाँ से सवाल दे दिया है, तो आपको कॉन्सेप्ट की पढ़ाई हमने पढ़ा दी है। अगर आप पढ़े रहिएगा कि निम्न आय वाला देश वह देश होता है जो 236 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है,
आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं, तुरंत इसको मार दीजिएगा और कहिएगा यार मैं तो पढ़ा था कि डॉलर के आंकड़ों के हिसाब से कौन देश निम्न है, कौन देश निम्न मध्यम है, कौन है उच्च है, कौन उच्च मध्यम है और कौन उच्च है। तो आप पढ़े रहेंगे तो 1036 है, पढ़े रहिएगा, याद किए रहिएगा। फिर 4000 जो है 45 है, फिर जो है 4045 है, फिर आपको 4046 से 1235 है, 4046 से 1235 है, और फिर 12,535 है, और फिर 12,535 से ऊपर जितना हो। ये डाटा आपको याद में रखना चाहिए। एक आध सवाल कोई पूछ देगा, या एक आध सवाल क्या, अगर आप आईएएस बन के जाइएगा तो आप किसी वित्त विभाग में आपको मिल गया तो ये आंकड़े आप मंत्री को बताइएगा, ये आंकड़े मंत्री को बताइएगा कि ये साहब अपने देश में 10,036 प्रति व्यक्ति डॉलर आ गया, अपना देश जो है इकोनॉमिक कैटेगरी में सबसे नीचे आ गया। साहब कौन सी योजना बनाई जाए, हम योजना बता रहे हैं, इस योजना को बताई जाए तो साहब अपना देश जो है ऊंच आय वाला देश बन सकता है। तो हर एक आदमी अच्छा काम करना चाहता है, तो आप अच्छे से पढ़े रहिएगा तो हायर इनकम वाला देश आप अपने आईएएस बनने के बाद बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये पढ़ने से आपको बहुत फायदे होंगे। आइए अब हम चलते हैं देशों के समूह, उन देशों के समूह जो किस कैटेगरी में आते हैं। तो आइए समूह और देशों की संख्या, समूह और देशों की संख्या, समूह और देशों की संख्या, समूह और देशों की संख्या। तो निम्न आय वाले देश कितने हैं? निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश कितने हैं? तो यहाँ 28 देश ऐसे हैं जो जिनकी इनकम निम्न है। और निम्न मध्यम आय समूह वाले देश कितने हैं? निम्न मध्यम देश आय वाले, निम्न मध्यम देश आय वाले की का समूह 50 है। निम्न मध्यम देश आय वाले का समूह 50 है, इनकी संख्या। और उच्च मध्यम आय वाले देश 56 है। और उच्च मध्यम जो है आय